करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूँ तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रेड करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान विल ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस सेज इमरान खान। तो इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में 3 हिस्सों में बट जाएगा, 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसकी क्या वजूहत है वो वीडियो में देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर दें। बिल्कुल जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी भाई साहब, बहुत सारी वीडियो रिकमेंड हो रही थी लेकिन हम थोड़ा सा बिजी थे इसलिए टाइम नहीं दे पाए और कोशिश करेंगे कि आज के बाद जो है ना वो ज़्यादा वीडियो लाएं और आप लोगों के साथ जुड़े रहें और करंट वीडियो ज़्यादा ही होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोबारा मिलते हैं। तो कौन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आप अगर देखो तो इंडिया में कई बड़े थिंकर्स, पॉलिटिशियंस ने ये प्रेडिक्शन करी थी कि इवेंचुअली पाकिस्तान कई हिस्सों में टूट जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, उसके अलावा वेरियस और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने इवेंचुअली कहा था कि पाकिस्तान एज ए कंट्री सरवाइव नहीं कर पाएगा बहुत ही लंबे समय तक। अब रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 6-7 महीने बाद ये पाकिस्तान के फिर से पीएम बन जाए, इमरान खान, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट सकता है अगर कंट्री ने अभी सही निर्णय नहीं लिया। और सही निर्णय इनके हिसाब से क्या है कि इमीडिएटली पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए और ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि ये वापस पाकिस्तान के पीएम बन जाए। अब इन्होंने सिर्फ यहाँ पर यह बात नहीं करी कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट जाएगा, इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये भी छीना जा सकता है पाकिस्तान से। मैं चाहता हूँ एक बार जो इनकी स्टेटमेंट है ये आप सुने। इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लैदा करने के प्लान है, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ये इंडिया की हिस्ट्री का मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। इट विल बी फॉर अस, ये 1971 वॉर से भी बड़ा होगा, ये यूएसएसआर के ब्रेकअप से भी बड़ा होगा, क्योंकि इसका बहुत ही मैसिव जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा इंडिया पर। क्योंकि अगर इन द फ्यूचर 3 नई कंट्रीज़ में पाकिस्तान टूटता है, वो 3 देश कैसे होंगे, किस तरीके से वो नए देश खुद को अलाइन करेंगे, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इंडिया पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कौन सा पाकिस्तान इमीडिएटली टूट रहा है, इमरान खान ये भी हो सकता है कि डेस्परेशन में ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जो यहाँ पर कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात है। जो हालत पाकिस्तान की आज के समय हो रही है, जिस तरीके से इनको बजट्स में कट करने पड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर एक बार को पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाए। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स छीने जाएंगे, बट डेफिनेटली पाकिस्तान एक स्टेबल फंक्शनिंग कंट्री रहेगा आने वाले कई सालों तक, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ? बहुत न्यूज़ में है ये टॉपिक, बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि किस देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है विद द कंट्री ऑफ इजराइल। ऑप्शन है आपकी इंडिया, यूएई, चाइना या फिर सऊदी अरेबिया। सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ना इमरान खान ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बहुत सी बातें बोली। इन्होंने पहली बात तो यहाँ पर यह ऐड करी कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये इनकी एस्टैब्लिशमेंट है। और मुझे बड़ा, क्या बोलूँ, क्या वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पे, बड़ा अजीब सा लगता है कि ये लोग खुल के आर्मी ISI नहीं बोलते। डर इतना है क्योंकि खुल के आर्मी ISI आपने अगर बोल दिया तो कानून ऐसे बने हुए हैं कि आपको जेल हो जाएगी। तो इनके यहाँ कोड वर्ड चलता है एस्टैब्लिशमेंट। जब भी ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि आर्मी, तो इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये इनकी आर्मी ISI है। आर्मी ISI अगर सही निर्णय नहीं लेगी, बेसिकली इमरान खान ये चाहते हैं कि आर्मी ISI मिलकर जो करंट गवर्नमेंट अभी चल रही है पाकिस्तान में, जहाँ पर PM है शहबाज शरीफ,
इनको रिमूव कर दे और फोर्सफुली इलेक्शन करवा दे पाकिस्तान में, जिसका ऑफ कोर्स पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा इमरान खान को। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ये सब क्यों करना चाहिए? तो इमरान खान का यहाँ पर तर्क ये है कि देखो, इंडिया में खुशियां मनाई जा रही थी जब इमरान खान को हटाया गया था एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ये उन्होंने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ को इंडियंस देखते हैं एज एन इंडियन। इंडियंस को लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान का पीएम है। इंडियंस चाहते हैं इनके हिसाब से, इमरान खान के हिसाब से, कि इमरान खान पावर में ना रहें, क्योंकि इनकी पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट, लिटरली इन्होंने 3 कंट्रीज का नाम लिया यहाँ पर, इंडिया, इसराइल, यूएस, इन तीनों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सख्त थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो तीनों देश चाहते हैं कि इमरान खान पावर से बाहर रहे। मगर ये यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं पावर से बाहर रहा और जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन अरे चली, तो पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। और एक बार पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि डिसइंटीग्रेशन हो सकती है पाकिस्तान की, और इवन पाकिस्तान की आर्मी भी उस डिसइंटीग्रेशन को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि याद रखिएगा आर्मी भी पैसों पे चलती है। जब पैसों की कमी आई तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी है, आईएसआई है, उसके अंदर भी आपको बंटवारे होते हुए दिखेंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल क्या पाकिस्तान में जेन्युइनली ऐसी हालत है कि इतना पैसा इनके पास बचेगा नहीं कि इनके बहुत सारे प्रोविंसेस टूटना शुरू कर देंगे, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। रिसेंटली हमने देखा है कई सालों के बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में आकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बजट है ये कट करने का फैसला किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने टोटल जो पीओके डेवलपमेंटल बजट है ये 2.5 बिलियन रुपीस कम कर दिया है, और जो इनका नॉर्मल बजट है ये 7 बिलियन रुपीस कम कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मजबूरी में आकर अब पीओके में कम पैसा लगा रहा है। पीओके का बजट वैसे इनका बहुत ज़्यादा कम था। आप अगर देखो जो इंडियन साइड है कश्मीर की, वहाँ पे हालत फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। पाकिस्तान साइड में हालत बहुत ज़्यादा खराब है लोगों की। बट ओवरऑल पाकिस्तान की सरकार के पास फंड्स की इतनी कमी है कि इनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बजट के साथ साथ पाकिस्तान का जो एजुकेशन बजट है, जो एजुकेशन में ये लोग थोड़ा बहुत खर्चते थे, ये इनको और कट करना पड़ रहा है। और रीज़न इसका सिंपली ये है कि आसपास के देश यूजुअली जो पाकिस्तान को बचाने के लिए आते थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन मैं कहूँगा चाइना, ये सब कंट्रीज़ अब इमीडिएट बेसिस पर पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहे। इन सब देशों ने ये कहा है आप सीधा बात करो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें रखी है पाकिस्तान के सामने। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आईएमएफ एज ए डॉक्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्जरी करनी पड़ेगी इनको, तभी ये कंट्री सर्वाइव कर पाएगा। इनके लोगों को, इनकी इंडस्ट्री को बहुत कष्ट सहना होगा आने वाले कुछ सालों तक, तभी इनके यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में हो पाएगी। और जो ये कष्टों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली इसका मीनिंग ये है कि इस्लामाबाद से बाकी पाकिस्तान में फंड्स नहीं जाने वाले। और देखो हिस्ट्री में हमने देखा है कि कंट्रीज़ का जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो इसी वजह से होता है। आप अगर यूएसएसआर को देखो, 1991 से पहले जो कंट्री था यूएसएसआर, जहाँ पे आपको पता होगा ये सारे कंट्रीज मिलकर एक यूनियन फॉर्म करके बैठे थे। रशिया, यूक्रेन, अर्मेनिया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, बहुत सारी और देश है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह। इनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बताया जाता है कि अंदर से यूएसएसआर इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो चुका था कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। और 2012 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर एक प्रॉपर स्टडी पब्लिश करी कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वेरियस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका इस्तेमाल करके यूएसएसआर को कंप्लीटली बैंकरप्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जहां पर वैसे ही नेशनहुड का कॉन्सेप्ट इतना कुछ है नहीं, ये लोग ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट अपने आप को जरा प्रमोट करते हैं, तो ऐसी कंट्री में जब इस्लामाबाद से फंड्स नहीं आएंगे, बलूचिस्तान में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है, केपीके में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो अलग होना चाहते हैं, तो ये दोनों जो दो बड़े हिस्से हैं ये आराम से पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। और इनके पास रीज़न भी होगा कि हम अलग हो भी क्यों ना, जब इस्लामाबाद हमको फंड्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। और अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में जो एक्चुअल बजट कट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे 10 जून को। याद रखिएगा ये डेट 10 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डेट है जब पाकिस्तान अपना बजट अनाउंस करने वाला है। बताया जा रहा है कि आईएमएफ की सारी शर्तें मोस्ट प्रॉब्ली इनकी सरकार मान लेगी, नहीं मानेगी तो इट विल बी देयर लॉस। और जैसे ही पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें मान ली, आप देखोगे पेट्रोल, डीजल, बाय गॉड एवरीथिंग इन पाकिस्तान विल बिकम मच मोर एक्सपेंसिव। और ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान को एज ए कंट्री यूनाइटेड रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली किस कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है इजराइल के साथ। तो अगर आपका यहाँ पे आंसर है ए इंडिया, तो आप गलत हैं, क्योंकि सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये भी अजीब है, मैं आज भी कहूँगा पाकिस्तान की बहुत सारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है सही हो सकती है अगर ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री। ऑलरेडी अरब कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी है, यूएई ने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर मारा। यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी सुंदर फोटो है,
दोनों कंट्रीज पीसफुली डेवलप करेगी, प्रॉस्पर करेगी, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेगी, लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे, एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। मगर जब एक कंट्री बिल्कुल अड़ जाता है और बिल्कुल आप कह लीजिए फ्लेक्सिबल नीति नहीं अपनाता, तब उसका हाल काफ़ी हद तक पाकिस्तान जैसा ही होता है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और जिस मोड़ पे आ चुका है पाकिस्तान, तो नारे कश्मीर के लगते रहे और ऊपर से ये जो हमारे सियासतदान आते गए आज तक जितने भी आते गए हैं वो कंट्री का कुछ नहीं सोचते रहे, वो अपनी जेबें भरते रहे और आज इन सियासतदानों की वजह से कंट्री इस कगार पे आके खड़ा है कि या कश्मीर बचा लो या सारे पाकिस्तान के टुकड़े करो। अब तारक भाई वो कहावत है ना पंजाबी में, अगू दरौड़ ते पिछू चौड़। हाँ। वो हिसाब अगू हाथ ਅਸੀਂ मारते भी साडे कोल राश ही आ जाए ते पिछू जेड़ी वो पिछली घर से जाती जो पहले उसको कंट्रोल करो, बाकी बात बाद में देखा जाएगा। अगर हिम्मत आ गई तो कश्मीर की बात बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है ये तो अपना जो है पहला बचा लेना चाहिए, ये ना टूट जाए। ये टूट गया तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा। नहीं, इस मामले में अब जो बयान खान साहब ने दिया है वो सच बोल रहा है भाई, ऐसा ही है ख्याल से ठीक है, तो सही बोल रहा है। उसने कौन सा गलत बात बोल दी। जब किसी सूबे को या किसी पैसे नहीं मिल, बलोचिस्तान को पहले पैसे नहीं मिलते वो अच्छा तारक भाई वो ठीक बोल रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि मुझे वापस लाया जाए, तो तब ठीक हो जाएगी इकोनॉमी पाकिस्तान की। अरे वापस लाना मतलब उसने कहा है कि फैसले जो है ना, फैसले तो अच्छे करने फैसले इसने कौन से अच्छे किए थे। हाय तीसरे अभी तो 3 साल तक रहा है ना, इसने कौन से अच्छे किए थे। भाई चलो, ना पिछले शबाश 70 भी सालों अच्छा में है तो ना नहीं ये हुए। अच्छा है। अब जो हालत है देखो, मुझे तो पाकिस्तान में ऐसा लीडर नहीं नजर आ पेट्रोल रहा डीजल मिल नहीं रहा, ऊपर से बिजली 15 घंटे आज सारा दिन बिजली बंद है। आज बिजली भागे बहुत बिजली सारा दिन बंद रही है और घी की कीमतें 600 रुपए को 1 किलो। एक दिन के अंदर 100 रुपया बढ़ गया 600 रुपए को हालांकि छू डॉलर रही का है। रेट कम हुआ है, मेरे ख्याल से तो रुपए। इमरान खान जो है ना वो सही कह रहे हैं। तो जो इमरान खान उधर धरना देने जा रहा था उससे पाकिस्तान का लॉस भाई, नहीं अरे होना धरने चाहिए। देने की इसने पहले भी बेड़ा गलत किया है। जब तो नवाज अब- शरीफ की हुकूमत थी अब तब भी फिर वो सोच रहा है मैंने धरना दोबारा। हाँ ये धरने दे के पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी ऊपर लेकर, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को ही ऊपर लेकर जा रहे हैं। बंदा क्या यार करते हैं ये बंदे, कैसी बातें करते हैं। सैचुरेशन इमरान खान तारक भाई अब जिस तरह नारे लगा के आया है शहबाज शरीफ, मैं अचानक से सब कुछ ठीक कर दूंगा। भाई क्या ठीक किया, घंटा ठीक किया कुछ नहीं। और जो बोल रहा है ये तो जो अभी ये जो बोल रहा है ना, मैं नहीं कि कह रहा टुकड़े- था, मैं कपड़े बेच कर ना अपने कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूंगा। कपड़े लोगों कौन को लेगा बिजली इतने नहीं में रहा। भाई, अपनी जो मिले फैक्ट्री या कारोबार जो बैर के अंदर वो पेश कर, इधर और- लैपटॉप जाकर हो सकती है। और हमारे देखो तो भाई उन लोगों के हाथ में कंट्री पकड़ा देते हैं जिनके बाहर के वो पक्के वीजे लगे होते हैं और यहाँ से फारग होते ही वो तो डबल नेशनल पाकिस्तान से तो कोई चले लगाव जाते हैं। नहीं है ना। ऐसे बंदे को उन्हें वोट देने तकलीफ चाहिए। तो- नहीं, बिल्कुल। और पाकिस्तान की अवाम इतनी घटिया है भाई, फिर कि भी उन्हें वोट बरादरी देती बोझ है। पे वोट देती है, बरादरी बेस पे। और ये देखो पाकिस्तान का हाल कैसा कर रही है। कोई नहीं भाई कंट्री का सगा मुझे तो आज तक कोई नजर नहीं आ रहा। जितने 1947 से लेकर जो भी आया है ना वो बस काटने वाले ही आया है, इसको खाने वाले ही आया है। अब देख लो इस हालत में कंट्री कोरोना के पैसे 22 बिलियन खा गए मेरा भाई।
जो गरीबों को फंड मिलना था उसका 22 मिलियन खा गए। ये बंदे ये वोट लेने के काबिल हैं? बिल्कुल किस नहीं। मुंह से बंदे यार जाके उनको वोट दे देते हैं यार। अच्छा, हैरानगी इस पाकिस्तान बात का की जो है होती ना एजुकेशन लेवल बहुत घटिया है तारक भाई। अभी भी इस लिहाज से ना अमेरिका से आए थे, इमदादी पैकेज आया था और वो भी हमारी जो मरियम बीबी साहब है उसने हड़प कर लिया था। ये ऑन द रिकॉर्ड सभी चीजें मौजूद तो हैं, अब देख जो लो। आगे- और आज देख लो उसी एजुकेशन से और बजट कम कर रहे कम हैं। किया जा रहा ठीक है ना? है। तो और फिर किसी को नहीं एक टच किया निजाम गया, कहा जाएगा। एजुकेशन को टच किया एक- अभी इससे और गधे जेल अनपढ़ जो है ना और पैदा और ज्यादा पाकिस्तान पैदा में। एक एजुकेशन था और जिसकी ये वजह से यहाँ पाकिस्तान पर ऊपर आएगा। उठ सकता था, वो भी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या चाहिए। वो पंचर लगाने वाले इंडिया वाले भाई सही बोलते हैं कि आप ना ज्यादा बच्चे पैदा करो और वो पंक्चर ही लगाएंगे। तो वो भाई जो ये पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, ये पंक्चर तो क्या, मैं कहता हूँ पंक्चर भी लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। और ना गाड़ियाँ होगी तो ना ही पंक्चर लगेंगे, पेट्रोल तो होगा नहीं। हाँ साफ शहर है। तो गधों को भाई वो लगाएंगे जो उसके खुरियां से लगाते हैं ना। और वो- बिजली की कीमत, एक तो बिजली बंद कर रहे हैं ना, बिजली 9 रुपए फी यूनिट अच्छा आज बढ़ाई है कीमत उन्होंने, 9 रुपए। 9 रुपए फी अब अच्छा, बिजली का सिस्टम भी ऐसा है कि बाहर कंट्री के अंदर ना जब यूनिट बढ़ते हैं ना तो रेट कम होता है। हमारे यहाँ ऐसी उसका बात उलट नहीं है कि होता है। हमारे पास जब मतलब यूनिट बिजली बढ़ते पूरी हैं ना बिजली तो पूरी है, प्लांट बंद करके ना हाँ। उधर से वो अपना जो है पेट भर रहे हैं। आवाम का खून भी नहीं चूस रहे हैं वो। चलो महंगाई हो जाए, मौजूद कंट्री को अच्छे तरीके बचा ले, महंगाई हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये कंट्री के टुकड़े होने से बचाएं। हाँ ये बात सबसे पहले तो है। जरूरी ये है कि भाई चलो कोई बात नहीं, महंगाई है, 4 दिन मुश्किल गुजार लेंगे, साल लगा लेंगे, 2 साल 3 साल जितना भी मुश्किल गुजारना पड़ा गुजारा चलो हो भूखे जाएगा, सो लेंगे, लेकिन मुल्क को तो मुल्क के बचाना टुकड़े पड़ेगा। होने से बचा लें। हाँ, ये तो बात- भाई और- जो है हमारी एटमी पावर को क्या अगर सेल आउट करनी पड़ेगी। अरे नहीं होगा, नहीं ये ऐसा नहीं मुश्किल है, क्योंकि भाई दुनिया को चुभती तो है। चुपती हाँ, तो है दुनिया की चुपती के बाद जब तक वो है ना 97 कंट्री में तो है से तुम्हारी। 57 कंट्री में से एक ही कंट्री है जिसके पास जिसके न्यूक्लियर पास है, ऐसी बात और वो है। भी ऐसा है कि वो के अंधे के हाथ में पकड़ा दिया है, जिनको उसकी कदर भी नहीं है। ये धमकियां देते हैं, अपनी इकोनॉमी सही करो भाई, जितने भी आते हैं हम इंडिया के टुकड़े कर दें, फलाना शहर जो हमारे नहीं, बिलावल नहीं साहब में- जो है इन हालात में भी अब कश्मीर के नारे फलस्तीन कश्मीर अपना बलोचों को संभाला तो नहीं संभाल जाता। नहीं सकते। ये बलोचिस्तान बेचारों के ऊपर वो अच्छा, पहले कश्मीर के मुद्दे पर बातें होती थी ना, अब बलूचिस्तान के ऊपर भी होगी और जो है केपी के उसके अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। उठेंगी भाई। साफ है, जब बजट ही नहीं देगा इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल वो बजट नहीं देगा तो भी आवाजें उठेंगी। ये बात इसी वजह से उधर बलूचिस्तान से आवाजें आती थी क्योंकि उनको उनका हक नहीं दिया जाता था। इस तरह अगर दूसरे सूबों के अंदर भी इस तरह के सिचुएशन अगर बने इसराइल को माने तो अच्छा मेरी भाई एक बात। कश्मीर का मुद्दा बाद मेरी में बात। हला कर ले, ये तुर्की क्यों सबसे तुर्की ने पहले क्यों तो कबूल जो किया? शिमला मुआहदा हुआ है ना, हम्म। ये यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठाने के काबिल ही नहीं। सही। उधर से तो ये एक हल हो ही नहीं सकता। तो इसराइल को मान ले, मान ले, अपना मुल्क बचा ले, अपना मुल्क अब बचा- सारे जो अरबी हैं वो मान रहे हैं, और तुर्की एक ने मान पाकिस्तानी लिया। में नहीं माना इनमें बाकी पता सारों नहीं ने क्या मान इनके लिया। ये रूस की कश्मीर है, बात जब है। ताकतवर हो जाए तो कश्मीर पे भी बात कर लेना। पहले तो भाई अपने जो पहले टुकड़े हैं उनको हाँ, उनको समेट लो, संभालो। बाकी बाद में देखा जाएगा। और यूएनओ में कभी ये हल नहीं हो सकता। शिमला मुआहदा करके दिया है 1971 में। वो जब कितने 93,000 सिपाही लेने गए थे सही। आर्मी के, तो तब वो ये मुआहदा हुआ था, शिमला मुआहदा, जिसमें ये था कि कश्मीर का मुद्दा दोनों कंट्री आपस में बैठ के सुलझाएंगे, बाकी कोई तीसरा इसमें दखल इन्वॉल्व नहीं होगा, थर्ड पार्टी हाँ, यूएनओ से मामला हटा के इधर ले आया था आपस में। तो ऐसे ही इमरान का जाता के पास क्यों है, जाते यूएनओ हैं? में जाते हैं तो उधर सारी तकरीर में कश्मीर पे बात कर देता है। अरे भाई पाकिस्तान की के इकोनॉमी की बात करो, एजुकेशन मतलब पे बात education करो, हिसाब से। जो हालात है, पानी की कमी है, खुराक सही नहीं मिल रही, उस पे बात करो। माहौल जो बिगड़ता है, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, उस पे बात नहीं करनी, कश्मीर पे बात करनी। तो भाई ठीक है, मेरी तो ये राय होगी कि फिलहाल कंट्री बचा लें,
अपने पास जो है इसको बचा लें। अपनी जो है ना बाकी इमरान कश्मीर- अपने लड़ाई झगड़े जो है ना आपसी मामला तो उसको साइड पर रख के सिर्फ पहले एक पाकिस्तान का सोचें। एक मर्तबा कुर्सी का लालच छोड़कर छोड़ दें। पाकिस्तानी होने का फर्ज अदा कर दें। सिर्फ एक ये मर्तबा आज भी जो मुल्क को तकरीरें बचाएं। कर रहे हैं ना दोनों पार्टियां तीनों पार्टियां ये एक ही मुद्दा पे मैंने उस कुर्सी पर बैठना ये कोई नहीं बोल रहा ये कुर्सी का छोड़ो पाकिस्तान का सोचो। बिल्कुल। पाकिस्तान अगर नहीं रहे अगर कुर्सी का क्या करेंगे ये लोग? एक गैरतमंद होता ना वो ये बोल ही देता। हाँ। नहीं है भाई। और आज वही बोल रहे हैं इलेक्शन किस वजह से करेंगे? पाकिस्तान के पास इतना बजट है कि इलेक्शन करवाएं? क्या बजट के बगैर लग जाएगा इलेक्शन हो जाएगा? यार बजट होता तो क्या बात, बजट तो सारा सब्सिडी इलेक्शन का क्यों बोलते हैं? वो जो रखे थे फॉरेन रिजर्व पड़े थे वो सब्सिडी दे दी, इमरान खान हीरो बन गया खुद और कंट्री को दिवालिया कर दिया। तो ठीक है भाई अपनी उसकी कसर अब ये निकाल रहे हैं। हाँ अपनी ये राय हुकूमत को जरूर कसर बताना निकाल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कि मेरी तरह ये पाकिस्तान को बचा रहे टुकड़े होने से जिस तरह भी होता है। और वैद IMF या बाकी सारों ने भी जवाब दे दिया जिसके गार पर हम पहुंच गए ना कोई भी नहीं आगे हाथ कर सबको पता है पैसे वापस तो करते हैं। डूब जाने भाई। तो ठीक है भाई मिलते नहीं वीडियो के साथ, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत है। अल्लाह हाफिज़।